नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे भारत के सबसे बड़े आने वाले राजनीतिक बदलाव की परिसीमन कानून 2026। क्या होता है ये, क्यों हो रहा है इनका विरोध और इससे फायदा किसको होगा। चलिए आसान भाषा में समझते हैं पूरा खेल। परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की नई सीमाएं तय करना। जब नई जनगणना होती है तो जनसंख्या बदलती है, कुछ जगह लोग ज्यादा हो जाते हैं, कुछ जगह लोग कम हो जाते हैं। इसलिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू बनाए रखने के लिए सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है। अभी एक सांसद लगभग 25 से 26 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। परिसीमन के बाद यह घट करके लगभग 15 से 16 लाख हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव लोकसभा सीटों में होगा। अभी 543 सीटें हैं, बाद में 815 सीटें हो जाएंगी, यानी 270 प्लस सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन असली गेम यहां शुरू होता है हिंदी भाषी राज्यों जैसे यूपी और बिहार में। सबसे ज्यादा सीटें यहां बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन अनुपातिक रूप से परसेंटेज के रूप में कम, लगभग 24%। यहीं से शुरू होता है असली विवाद। दक्षिण भारत का तर्क है, हमने जनसंख्या कंट्रोल की, अब हमें कम राजनीतिक ताकत मिल रही है। उत्तर भारत की स्थिति, जनसंख्या ज्यादा है इसलिए सीटें भी ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रतिनिधित्व जनसंख्या से तय होगा या प्रदर्शन से? डेटा क्या कहता है? हर राज्य की सीटें लगभग 50% बढ़ रही हैं। दक्षिण भारत का कुल प्रतिशत लगभग समान रहेगा, लेकिन सीटों की संख्या में उत्तर भारत सबसे ज्यादा आगे निकल जाएगा। इससे राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। फायदे, सही जनसंख्या को सही प्रतिनिधित्व मिलेगा, लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, उत्तर वर्सेस दक्षिण विवाद, राजनीतिक असंतुलन होगा, और तो और कई सवाल और हैं आपके लिए। क्या सीटें सिर्फ जनसंख्या के आधार पर तय होनी चाहिए, या उन राज्यों को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए जिन्होंने विकास और जनसंख्या नियंत्रण किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यही तय करेगा आने वाले भारत की नई राजनीतिक दिशा। परिसीमन कानून 2026 भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। क्या उत्तर भारत को मिलेगा फायदा या दक्षिण भारत को मिलेगी कम ताकत? इस वीडियो में आपने जाना ये सारी चीजें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा।